पिज्जा बना देती है और वो पिज्जा इतना टेस्टी होता है कि सास ससुर भी तारीफ को संभाल लेती है। हर तरीके का खाना बना लेती है जिससे उसकी तारीफ होती है और जेठानी चढ़ने लगती है। मैं तुम्हें बताने जा रहा था कि काफी टाइम से हम सब लोग बाहर घूमने नहीं गए हैं, तो मैं क्रूज शिप पैकेज लेकर 3 दिन का घूमने का प्लान बनाया है, तो हमें कल ही निकलना होगा। क्या मतलब पापा, हम घूमने जा रहे हैं? हाँ बेटा, घूमने जा। अगले दिन सब कपड़ों की शॉपिंग करते हैं और दोपहर में क्रूज शिप के लिए निकल जाते हैं। क्रूज शिप पर पहुंचते ही वेलकम ड्रिंक से उनका वेलकम किया जाता है जिसे वो पीते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका अमेजिंग क्रूज शिप पर स्वागत है। अगर आपको कोई भी चीज में असुविधा हो तो आप मुझे कांटेक्ट। तो यकीन नहीं हो रहा, इतने बड़े समंदर में क्रूज शिप पर मस्ती करें। अरे इतने बड़े शिप पर है हम, ठीक तो रूम कहाँ है? यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। गवार वाली बात, पहले अंदर तो चलो, यहाँ बहुत कुछ है जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। आइए मैम, हम आपके क्रूज शिप के अंदर जाते हैं। सभी जहाँ बहुत सुंदर इंटीरियर होता है, बहुत लग्जरी रूम्स होते हैं, लग्जरी झूमर होता है और एक तरफ एरिया होता है, तो दूसरी तरफ शॉपिंग करने के लिए सब कुछ होता है। बार सेक्शन होता है। कुछ ही देर में वो सब क्रूज शिप पर करते हैं, जहाँ इटालियन, थाई, चाइनीज हर तरीके का खाना होता है, लेकिन खाने में कोई स्वाद नहीं होता। छी, कितना बेकार खाना है, मेरे से तो ही नहीं खाना। अच्छा, चाइनीज तो पायल भाभी ने बनाया था। तू बिल्कुल ठीक बोला नैतिक। सच बताओ बच्चों, तो ये खाना खाने लायक नहीं है, लेकिन इतना पे किया है तो खाना तो पड़ेगा ही। हाँ बच्चों, पता नहीं तुम इतना अजीब अजीब खाना कैसे खा लेते हो। यहाँ तो देसी रौनक जी, आप मैनेजर या वेटर से दही चीनी और उबले हुए चने और काली मिर्च मंगा लीजिए। ठीक है। कुछ ही देर में रौनक वेटर से पायल का कहा हुआ सब कुछ मंगा लेता है, जिसके बाद पायल उसके चिकपी में वो दही डालकर हल्का सा नाश्ता बना देती है और मीठी दही बना देती है। सास ससुर मिठाई खाते हैं और बाकी सब चिकपी सलाद खा लेते हैं। वाह बहू, तेरा दिमाग तो बहुत चलता है, ये खाकर तो अब अच्छा लग रहा है। हाँ भाभी, मुझे भी, वरना मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं ये सब खाऊं। पता है, इसकी टीम में चले गए जो तारीफ कर रहे हैं, इन्हें तो बताना पड़ेगा। छी सानिया, तुम पागल हो गई हो, कर रही हो तुम मेरी टीम में हो। हाँ भाभी, मैं आपकी टीम में ही हूँ, लेकिन इतनी देर से भूख लग रही थी, तो ये तो उन्होंने सही किया ना, आप भी खा तुम दोनों, कि हमें उसे परेशान करना है। ओके भाभी। सब लोग खुशी खुशी लंच कर लेते हैं। कुछ देर बाद वो समंदर के व्यू देखते हैं, जहाँ तेज हवा चल रही। गहरा समुद्र है, मैं तो गिर गई तो मिलूंगी भी नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम पागल हो क्या पायल, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मेरे पर बहुत सेफ्टी है ना, समझाओ अपनी बीवी को। डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत सेफ्टी है। अरे बच्चों, यहाँ का व्यू देख लिया है तो नीचे चलते हैं, एक्टिविटी एरिया में गेम खेलने। माँ, हाँ चलो, मुझे तो बहुत मजा आएगा, मैं आपकी फेवरेट गेम खेलूंगा। जब सब लोग नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो दूसरे फ्लोर पर देखते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग डांस करते करते मस्ती करते हैं। आजा साथ मेरे, तू कर ले बेबी थोड़ा सा रोमांस, हम डू दैट पानी वाला डांस। राजीरा भी स्विमिंग पूल में जाने का मन कर रहा है। चलेंगे, अभी हमारे पास 2 दिन और है। इतना बड़ा स्विमिंग पूल, कहीं इसका पानी हमारे कमरे तक आ गया तो हम सब तो डूब जाएंगे समुद्र के अंदर। अरे बहू, तू डरती क्यों है? पहली बार आई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सही कहा था बड़ी भाभी ने, आप गांव की गवार हो, इन सब चीजों के बारे में आपको कुछ नहीं पता, इसलिए बहकी बहकी कुछ नहीं होने वाला भाभी, वरना पापा यहाँ क्यों लाते? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस पूछने। वो एक्टिविटी एरिया में आते हैं जहाँ बहुत सारे लोग बहुत गेम खेल रहे थे। सास ससुर कैरम बोर्ड खेलते हैं और दोनों बच्चे भी वही जेठ जेठानी टेबल टेनिस और स्नूकर खेलते हैं। पायल ठीक से स्नूकर गेम नहीं खेल पाती, जिससे नंद देवर उसका मजाक उड़ाते हैं। रहने दो भाभी, आपके बस की बात नहीं है, आप मत खेलो, आप शांति से बैठ जाओ। अरे दोनों का ज्यादा नहीं हो रहा है, बार बार बहू का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, जब बहू खेलेगी तभी तो समझ आएगा। ऐसे गेम खेलने के बाद वो अपने रूम में जाकर कुछ देर रेस्ट करते हैं और फिर डिनर का टाइम हो जाता है। डिनर में भी उन्हें क्रूज शिप का खाना अच्छा नहीं लगता है। सुबह तो बड़ी मुश्किल से खाना खाया था, अभी बेकार खाना लाए हैं ये लोग। अरे माँ, जब हमारी कुक हमारे साथ आई है तो उन्हें ही बोल दो ना खाना बनाने को, वरना 3 दिन हमारे बहुत बेकार जाते। मम्मी, अब तो भाभी हर तरीके का खाना बना लेती हैं, प्लीज भाभी आप कुछ बना कर ले आओ। पर हम बना सकते हैं, चलो मैं तुम्हें किचन में ले चलती हूँ। जानबूझकर अनुष्का और सानिया भोली भाली पायल को किचन में ले जाते हैं, वहाँ के शेफ से परमिशन लेते हैं। भाभी, अब फटाफट से पास्ता, बर्गर और मम्मी पापा के लिए राजमा चावल बना दो। ठीक है, मैं बना दूंगी। पायल क्रूज शिप की किचन में खाना बनाने लगती है, वहीं नंद भाभी बाहर जाकर हंसने लगती है। देखा ना भाभी, कैसे काम पर लगा दिया। अब तो क्रूज शिप पर वो 3 दिन तक खाना ही बनाती रहेगी। हाँ, हम उसको एंजॉय नहीं करने देंगे। तब नंद भाभी अपनी सीट पर जाकर परिवार वाले खाना खाते हैं। बाबा, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर अब चैन आया, ब्रेकफास्ट भी तुम ही बनाना। का खाना खाकर हमें तो अच्छा नहीं लगेगा।
सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं, विंडो से समंदर का नजारा देखते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सब पुल में मस्ती करते हैं, लेकिन देवर और रौनक जकूजी में नहाते हैं जिसमें पानी के बबल्स आते हैं। ये अब मजा आएगा ना भैया, ये कितना मस्त है जकूजी। हाँ, अच्छा हुआ हम उनकी तरह स्विमिंग पूल में नहीं गए, वहाँ तो हम कितनी बार जाते हैं। हाँ, सास ससुर तो स्विमिंग पूल से नहाकर चले, अब बाकी बच्चे मस्ती करते हैं। आज ब्लू है पानी 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 और डंडी सारी 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 स्विमिंग पूल में इसमें बहुत कम पानी है, निकाल दो इसे। नहीं भाभी, मुझे डर लगता है। अरे जिसके बाद वो पानी में बैलेंस नहीं कर पाती, डूबने लगती है, चिल्लाने लगती है। तब सास ससुर आ जाते हैं, बाहर ले आते हैं। अरे ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं पापा जी, इसके मन में डर था, उसी की वजह से डूबने लग गई। हाँ पापा जी, जबकि आप भाभी के साथ थे। बहू तो ठीक है। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तो जानबूझकर जेठानी उसे ही खाना बनाने के लिए भेज देती है और बाकी सब जब तक शॉपिंग वगैरह करते हैं तब तक बहू खाना बनाकर देती है। ऐसे ही लंच में वो क्लब में होते हैं, सिंगर परफॉर्मेंस देखते हैं, तब भी पायल वो मिस कर देती है। अरे वाह भैया, भाभी वो लड़की थी ना। हाँ, गाना तो अच्छा गा रही थी, लेकिन जब स्टेज पर सनी आई तो मेरा तो पेट दर्द हो गया हंसते हंसते। कौन सी इस चीज की बात कर रही है? मैंने तो देखा ही नहीं। और आज सुबह सुबह कुछ शॉपिंग भी कर रहे थे। अरे भाभी, आप खाना बना रही थी ना, उस टाइम हम शॉपिंग कर रहे थे। हमने और माँ ने ड्रेस भी ली है और फिर हमने गाना भी गाया। मैं तो ये सब मजे नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। पायल के क्रूज शिप पर 2 दिन पूरे हो जाते हैं। घर वाले मस्ती करते हैं और पायल बस दिन रात खाना बना बोझ कर जेठानियों से स्टेज पर डांस के लिए ले जाती है। जहाँ वो डांस करती है तो पैर मार कर गिरा देती है और बाकी के लोग हंसने लगते हैं। अरे ये कितनी बेवकूफ लड़की है। हटो मेरी परफॉर्मेंस से। पायल, क्या तुम हमारी नाक कटवाने आई हो क्या? पायल को बुरा लगता है। आज उनका तीसरा दिन था। परेशान होकर पायल क्रूज पर ऊपर चली जाती है, जहां से वो बहुत सुंदर सनसेट व्यू देख रही थी। तेज हवा चल रही थी और सुंदर डॉल्फिन देख रही थी, लेकिन तभी पीछे से जेठानी आकर उसे धक्का देकर पीछे हटा देती है, जिससे पायल डर जाती है और सांस देख लेती है। मम्मी! अरे डरो मत पायल, मैं थी। दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं अभी गिर जाती। अब यहाँ आकर तुम्हारे साथ मस्ती भी नहीं कर सकते। चलो जाओ, सबके लिए पकौड़े बना दो। मैं भी चलती हूँ, दोपहर का टाइम हो रहा है। अवंतिका को कुछ अजीब लगता है। दोनों बहू रसोई में चली जाती हैं, जहाँ पायल पकौड़े बना रही थी। उसकी एक गरम चींट अनुष्का के हाथ पर आ जाती है तो चिल्लाने लगती है। वहीं सास ससुर किचन की विंडो से बाहर से सब देखते हैं। तुम जैसी गरीब की ये हिम्मत कि तुम मेरा हाथ चलाओ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी पायल। अनुष्का गुस्से में पायल की आधी हथेली कढ़ाई में डाल देती है, जिससे वो जल जाती है और ये होता हुआ घबरा जाते हैं। हे भगवान, तुमने अभी बहू को गिरते हुए देखा था और अब बड़ी बहू ने पायल बहू का हाथ जला दिया, या उसने कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पहले कुछ और हो, हमें बात करनी होगी। हाँ चलिए। दोनों अंदर आते हैं। दीदी, अरे ये सब कैसे हुआ? पायल, ये तुमने क्या क्या ठीक से पकोड़े बनाने चाहिए थे। देखो मेरा हाथ जल गया। हाँ माँ जी, मेरी गलती थी। पकोड़े बनाते बनाते हाथ कढ़ाई में चला गया। बस कर छोटी बहू, और कितना नाट। तुझे शर्म नहीं आती? आखिर तुझे अपनी देवरानी से क्या चिढ़ है? माँ जी, आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बताऊंगा तुम्हें सब कुछ ठीक से। अखिलेश सबको फोन करके कमरे में बुलाता और पहले बहू का डॉक्टर से फर्स्ट एड करवाता है, उसे दवाई दिलवाता है। क्या बात है पापा? और पायल, तुम्हारा हाथ इतना कैसे जल गया? तेरी बीवी ने जलाया है, बहू का कढ़ाई में हाथ डालकर। क्या हुआ बहू, तुम हैरान क्यों हो गई हो? तुम्हें लगा था हमें पता नहीं चला? ही नहीं अखिलेश, इसने बहू को क्रूज शिप से गिराने की भी कोशिश की थी। बता बहू, तुझे इतनी चिढ़ क्यों है कि तूने उसके साथ ऐसा किया? और उस दिन बहू के स्विमिंग पूल में भी ट्यूब निकालने की कोशिश की थी। हाँ माँ जी, मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे इस गरीब बहू से नफरत हो रही है। जब से आई है, आप सब लोग इसके खाने की तारीफ किए जा रहे हो, इसलिए मैंने इसके साथ अकेली नहीं हूँ, सोने नैतिक भी शामिल है। नहीं माँ, लेकिन हमने भाभी जैसा कुछ नहीं किया। हमने तो बस बड़ी भाभी के कहने पर इतना प्लान बनाया था कि उन्हें क्रूज पर मजे नहीं करने देंगे, खाना बनाने में बिजी रखेंगे। हाँ माँ, इससे ज्यादा हमारी कोई गलती नहीं। इस चीज पर भी बड़ी भाभी ने गिराया। ये सुनते ही राजीव अपनी पत्नी को चांटा मारता है। शर्म आती है मुझे कि तुम मेरी पत्नी हो। सिर्फ थोड़ी सी तारीफ की वजह से तुमने उसके ट्रिप पर बर्बाद कर दी। माफी मांगो, और तुम दोनों भी। सॉरी भाभी। मैं सोच भी नहीं सकता था बड़ी बहू तुम ऐसा करोगी। रौनक बेटा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो बहू का ख्याल रख और उसे घुमा। जाने से पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। सब लोग क्रूज से वापस घर लौट आए। मानवी आशुतोष कुछ दिन क्रूज पर मजे करते हैं। कहानी यही खत्म होती है।